Good morning children, this is Varuna Sharma and you are watching 9th class topic epidermal tissue. This epidermal tissue is the part of simple permanent tissue, and simple permanent tissue, as we already discussed, that it is of two types, protective tissue and supportive tissue. सपोर्टिव टिश्यू में 3 पार्ट्स थे जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. अभी आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यू, दैट इज़ एपिडर्मिस एंड कॉर्क. देखिए एपिडर्मिस, वर्ड एपिडर्मिस, एपी मीन्स आउटसाइड, डर्मिस मीन्स लेयर. जितने भी प्लांट पार्ट्स हैं, चाहे वो रूट है, स्टेम है, लीव्स हैं, फ्लावर है, हर पार्ट पर जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो कवरिंग है एपिडर्मिस कवरिंग. So epidermis is the outer layer of all plant parts and its important function is it provides protection to all the plant parts. जहाँ पर भी ये present होगी हर पार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का जो काम है वो इस लेयर का काम है. क्लियर? यहाँ पर ऑल सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड. जितने भी सेल्स हैं वो सब कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं. कॉम्पैक्टली अरेंज मीन्स देयर इज़ नो गैप बिटवीन द सेल्स. यहाँ पर सेल्स के बीच में कोई गैप नहीं है. इसी वजह से जो नेक्स्ट फीचर है वो क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट. देखिए क्योंकि हम ऑलरेडी कह रहे हैं कि आउटर मोस्ट लेयर में सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे. जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं हर सेल एक दूसरे के साथ अटैच्ड है. अगर यहाँ पर गैप आ जाता है तब हम उसको कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट नहीं कहेंगे. और क्योंकि ये प्रोटेक्शन का काम कर रही है तो प्रोटेक्शन पर्पस से यहाँ स्पेस होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वेड कर सकें प्लांट के अंदर और इंटरनल टिश्यूज़ को नुकसान पहुँचा सकें. इसीलिए जितनी भी सेल्स हैं कॉम्पैक्टली अरेंज और इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट है. देखिए यहाँ सेल, एक सेल ख़त्म होती है और दूसरी सेल ये स्टार्ट हो गई है, तो कोई गैप नहीं है इन बिटवीन टू सेल्स. हेयर्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. जैसे रूट में वहाँ पर हेयर्स प्रेजेंट हो सकते हैं क्योंकि वहाँ तो रूट में हेयर्स का प्रेजेंट होना ज़रूरी है. उन्होंने सॉइल से वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करना है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. अच्छा, डाइकोट जो स्टेम है, डाइकोट स्टेम पर भी प्रेजेंट होते हैं हेयर्स. वो जो हेयर्स और ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं वो भी प्रोटेक्टिव पर्पस से या डिफेंस ऑफेंस पर्पस से प्रेजेंट होते हैं. तो हेयर की प्रेजेंस हो भी सकती है और नहीं भी. ये डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट है और उस पार्ट का पर्टिकुलर फंक्शन क्या है. नेक्स्ट, यहाँ पर एपिडर्मिस में कुछ स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस भी हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक्वेटिक प्लांट में एपिडर्मिस है तो वहाँ पर हमेशा पानी में भीगे रहना है और एपिडर्मिस ख़राब ना हो जाए, डल ना हो जाए, वो एक तरीके से बिल्कुल क्या कह सकते हैं, बिल्कुल ब्रेकअप ना हो जाए. उसकी वजह से वहाँ पर आउटर मोस्ट एक वैक्सी कोटिंग होती है एंड दैट इज़ क्यूटिकल. क्यूटिकल की कवरिंग होगी और वो जो क्यूटिकल है वो एक वैक्सी सब्सटेंस है जो कि वाटर से प्लांट पार्ट्स को बचा के रखेगा, उनको जो है डिस्टर्ब होने नहीं देगा या उनको जो है एक तरीके से डैमेज होने नहीं देता है. डेजर्ट प्लांट्स में जो आउटर मोस्ट कवरिंग है एपिडर्मिस, उसके साथ साथ एक और वैक्सी कोटिंग होती है दैट इज़ क्यूटिन. देखिए यहाँ पर क्यूटिन का इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि जो डेजर्ट प्लांट्स हैं, डेजर्ट प्लांट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पानी उन्हें बहुत कम मिल पा रहा है, बारिश भी वहाँ पर बहुत कम होती है. तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि वाटर क्योंकि जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस में अगर स्टेम एपिडर्मिस है या कॉर्क पार्ट है तो वहाँ लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं. और अगर लीफ है तो लीफ एपिडर्मिस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. तो वहाँ से एक्सेस लॉस ना हो जाए वाटर का, उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर क्यूटिन लेयर प्रेजेंट होती है, क्योंकि उन प्लांट्स को अपने अंदर वाटर को सेव करके रखना ज़रूरी होता है. सो इन डेजर्ट प्लांट्स क्यूटिन इज़ प्रेजेंट टू अवॉइड एक्सेस लॉस ऑफ वाटर. नेक्स्ट, इन लीफ में अपर एंड लोअर 2 surfaces हैं. बोथ surfaces are covered by epidermis
and upper layer of epidermis has no stomatas but all the stomatas are present on the lower surface. यहाँ पर lower surface पर stomatas present हैं और ये जो stomatas present होते हैं लीफ पर, these are small pores for gaseous exchange and transpiration. इन स्मॉल पोर्स का काम ही ये होता है कि एक तो ये लॉस ऑफ वाटर को यहाँ से हो जाता है, जितना भी एक्सेस ऑफ पानी, जितना भी एक्सेस ऑफ वाटर प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, वो एक्सेस ऑफ वाटर जो है यहाँ से धीरे धीरे मतलब वेपराइज होता रहता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू. एंड सेकेंड जो यहाँ पर है वो है गैसियस एक्सचेंज. जो स्टोमेटास हैं वो गैसियस एक्सचेंज में भी अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. एंड एपिडर्मिस, इसके अलावा अगर हम कॉमनली देखें, जनरली देखें तो रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स सभी के ऊपर प्रेजेंट है एज प्रोटेक्टिव कवरिंग. एंड जनरली इट इज़ थिक लेयर्ड. एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लांट पार्ट्स के फंक्शन के बेस पर ये जो है क्यूटिन, जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स में हमने किया था, या सुबेरिन जैसे टफ सब्सटेंसेस से भी कवर्ड हो सकती है प्लांट एपिडर्मल टिश्यू को हार्डनेस प्रोवाइड कराने के लिए. तो अगर सुबेरिन, क्यूटिन ये प्रेजेंट हैं तो ये हार्डनेस को इंक्रीज़ कर देते हैं और साथ साथ ये चेकआउट भी करते हैं कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड ना कर सके प्लांट्स के अंदर. सेकेंड वन इज़ द कॉर्क. कॉर्क इज़ द सेकेंड एपिडर्मल टिश्यू और वी कैन से कि इट इज़ द सेकेंड प्रोटेक्टिव टिश्यू. ये जो कॉर्क है जनरली ये जो ओल्ड रूट्स एंड स्टेम्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है. वहाँ पर जनरली जिसको हम बार्क कह सकते हैं, बार्क की फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये. और यहाँ पर भी सेल्स जो हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होते हैं इसमें भी. और यहाँ पर कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस सेल के बीच में नहीं होते हैं. सो इन ओल्ड रूट्स एंड स्टेम द सरफेस लेयर्स of tissue become highly thick walled and dead. This is the important and remarkable feature. Dead होते हैं, जो कॉर्क सेल्स हैं वो dead होते हैं क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा सब्सटेंस जब डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है तो सेल्स के मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं या एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टॉप होनी शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे प्रोटोप्लाज्म लॉस्ट हो जाएगा, न्यूक्लियस लॉस्ट हो जाएगा और जो सेल्स हैं वो डेड होने शुरू हो जाते हैं. तो कॉर्क के जो सेल्स हैं थिक वॉल्ड है, इसका मतलब मटेरियल वहाँ डिपॉजिटेड है और वो डेड हो जाते हैं. फाइन. यहाँ पर जो मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है जनरली वो सुबेरिन सब्सटेंस है. सुबेरिन डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे जो सेल की जो आउटर लेयर है, जो सेल वॉल है, उसके साथ साथ अपनी लेयर बना लेता है. उस लेयर की वजह से सेल्स के बीच का गैप पहले ही नहीं होता और अगर लिटिल बिट गैप हो भी तो वो सारा फिल हो जाता है. एंड देन सेल बिकम्स कॉम्पैक्ट. उनका जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं. अगर हम जानना चाहें कि कॉर्क की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कॉर्क किस तरीके से काम करता है, तो देखिए कॉर्क इज़ लाइट वेट. कॉर्क लाइट वेट सेल्स है कॉर्क के, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज़ है नहीं, प्रोटोप्लाज्म भी लॉस्ट हो गया है तो धीरे धीरे ड्राई होना शुरू हो जाता है मटेरियल. इसी वजह से ये लाइट वेट होते हैं. दूसरा, इट इज़ रेजिस्टेंट टू प्रेशर. प्रेशर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट इस पर नहीं होता, ये प्रेशर रेजिस्टेंट है. सेकेंड, दिस लेयर एब्जॉर्ब साउंड एंड वाइब्रेशंस. ये साउंड एंड वाइब्रेशंस को भी एब्जॉर्ब कर लेता है. एंड दिस प्रॉपर्टी थर्मल इंसुलेशन, यहाँ पर थर्मल इंसुलेशन भी प्रोवाइड कराता है कॉर्क. जैसे कि लकड़ी की प्रॉपर्टी भी होती है, वुड की प्रॉपर्टी भी होती है, करंट नहीं लग पाता, ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी थर्मल इंसुलेशन. तो कॉर्क की वजह से थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी भी डेवलप हो जाती है प्लांट के अंदर. इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इनर सेल्स एंड चेक्स द लॉस ऑफ वाटर. यहाँ पर ये जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, इसके सारे आउटर जितने भी लेयर्स हैं वहाँ से इनर सेल्स को प्रोटेक्शन दे रहा है. एंड साथ साथ ये
चेक आउट भी करेगा कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड ना करें, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, इनसे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट, कॉर्क हैज़ लेंटिसल्स। देखिए जैसे लीफ के ऊपर स्मॉल पोर्स होते हैं स्टोमेटा, उसी तरीके से स्टेम के ऊपर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं लेंटिसल्स, एंड दीज लेंटिसल्स हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इनका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट काम होता है गैसियस एक्सचेंज का, क्योंकि प्लांट का सरफेस बहुत ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। लीव्स हालांकि कर रहे हैं एक्सचेंज गैसेस को, लेकिन वो पूरे प्लांट के लिए सफिशेंट नहीं होता। तो स्टेम की जो सरफेस है वहाँ पर कॉर्क लेयर में भी लेंटिसल्स प्रेजेंट हैं, वो भी हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज में। यहाँ पर हम कमर्शियल कॉर्क अगर बात करें, क्योंकि कमर्शियल इसका यूज़ भी है, कमर्शियल पर्पस से जो कॉर्क यूज़ किया जाता है वो ओक ट्री से ऑब्टेन करते हैं। ध्यान रखेंगे, ओक ट्री से जो कॉर्क ऑब्टेन होगा वो कमर्शियली बेनिफिशियल होता है, कमर्शियल लेवल पर उसका यूज़ किया जाता है। एंड ये आपने सुना होगा भोजपत्र, भोजपत्र, या पहले आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि पुराने टाइम में जो राजा होते थे वो उनके पास लेटर राइटिंग के लिए जो कागज़ नहीं यूज़ करते थे, वो लीफ को यूज़ करते थे, पत्ते को यूज़ करते थे और उसको कहते थे भोजपत्र। ये भोजपत्र भी एक्चुअल में क्या है, अगर साइंटिफिकली हम देखें तो इट इज़ ऑल्सो द कॉर्क सरफेस और लेयर ऑफ कॉर्क। ये भी कॉर्क का बना हुआ ही होता है, कॉर्क की प्लेन लेयर को ही भोजपत्र के रूप में यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेतुला ट्री, बेतुला ट्री। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड simple protective permanent tissue complete. If anyone has any query, please write in comment box. Fine.